कांग्रेस की ओर से कर्नाटक में सीएम पद के लिए दलित समाज की उठी दावेदारी को पूरी तरह से अनदेखी करने के बाद अब किसी भी दलित और मुस्लिम को डिप्टी सीएम ना बनाना, ये इनकी जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। अर्थात इनको ये वर्ग केवल अपने खराब दिनों में ही याद आते हैं। ये लोग सतर्क रहें। भड़की हुई मायावती का ये ट्वीट है और उनके भड़कने की कई वजहें हैं। उन तमाम वजहों से आपको वाकिफ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले उनका एक और ट्वीट देखिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव उपरांत मंत्रिमंडल में डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी कलह को थोड़ा दबाने का प्रयास किया है, किंतु दलित और मुस्लिम समाज की उपेक्षा क्यों, जबकि इन दोनों वर्गों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देकर विजयी बनाया। ऐसे अलग अलग आग बबूला ट्वीट बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस के खिलाफ किए हैं। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के चुनाव के बाद तगड़ा आरोप जड़ा है कि कांग्रेस घोर दलित विरोधी है, दलितों को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। डीके शिवकुमार का हक छीन लिया कांग्रेस ने। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। कर्नाटक से ही है, पर 6 साल पहले की। सोनिया गांधी और मायावती बेहद गर्मजोशी से गले मिलते दिख रही हैं। साल 2018 जब कर्नाटक में जेडीएस के समर्थन से एचडी कुमारस्वामी ने सरकार बनाई थी, तमाम विपक्षी लीडर्स के साथ मायावती को भी निमंत्रण भेजा था सीएम के शपथ ग्रहण में। लेकिन इस बार जब कांग्रेस एक बार फिर कर्नाटक की सत्ता में काबिज हुई तो तमाम विपक्षी नेताओं को तो आमंत्रित किया गया, लेकिन मायावती को नहीं पूछा गया। तो क्या यह मान लिया जाए कि बीएसपी प्रमुख को शपथ ग्रहण में इस बार इग्नोर किए जाने के चलते ही वो कांग्रेस के खिलाफ अब अपनी भड़ास निकाल रही हैं और कांग्रेस को दलित और पिछड़ा विरोधी करार देने लगी हैं। वैसे मायावती के इन आरोपों के सियासी मायने अलग अलग तरह से निकाले जा सकते हैं। पहला यह कि मायावती और ओवैसी दोनों ही आजकल कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों के विरोध में लड़ाई लाप रहे हैं और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण में इन दोनों को ही नहीं पूछा गया। तो क्या यह माना जाए कि भविष्य में हमें डी और एम यानी दलित और मुस्लिम समीकरण के साथ मायावती और ओवैसी का गठबंधन देखने को मिल सकता है। नंबर 2 ये कि कर्नाटक में शपथ ग्रहण के साथ साथ लंबे वक्त से मायावती विपक्षी एकता में भी इग्नोर मारी जा रही हैं। विपक्षी एकता के किसी भी कार्यक्रम में मायावती को रत्ती भर भी नहीं पूछा जा रहा और कुछ अपुष्ट खबरें तो इसकी वजह यह बता रही हैं कि मायावती अब गुजरते वक्त के साथ बीजेपी का ट्रम्प कार्ड बन गई हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सरीखी पार्टियां अलग अलग वक्त पर ऐसा आरोप जड़ती आई हैं लगातार और इसी अटकलों और आरोपों को आधार बनाकर मायावती से दूरी बना ली है सभी अहम विपक्षी दलों ने। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा कि ये सारे दावे अपुष्ट रिपोर्ट्स के हवाले से हैं, उनकी पुष्टि सीधे तौर पर नहीं हो सकी है। खैर, फिलहाल जो खबर पुष्ट होकर सभी अखबारों की हेडलाइन बनी हुई है वो है मायावती का कांग्रेस विरोधी ट्वीट, जिसमें उन्होंने डंके की चोट पर बोला है कि दलित और पिछड़ा विरोधी है कांग्रेस, डीके का हक छीनकर सिद्धा को सौंप दिया। आपको मालूम हो कि विपक्षी एकता और बीजेपी दोनों को आड़े हाथों लेकर मायावती आजकल एकला चलो की राह पर हैं। यूपी के साथ झारखंड, जम्मू, हिमाचल और दिल्ली में अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हैं और उनकी हालिया गतिविधियों से माना जा रहा है कि हो सकता है वो 24 के चुनावों के लिए एक अलग मोर्चा बनाने की फिराक में हो। ओवैसी से तो वो लंबे वक्त से संपर्क में हैं। साथ ही केजरीवाल को कर्नाटक शपथ ग्रहण में इग्नोर किया जाना भी बीएसपी प्रमुख के लिए शुभ संकेत है। तो आम आदमी पार्टी के साथ संपर्क करने के लिहाज से भी उनके लिए रास्ते साफ दिख रहे हैं। अब ऐसे परिदृश्य में आप खुद को जितना भी बड़ा सियासी जानकार मानते रहे हो, लेकिन बीएसपी के मौजूदा रुख, विपक्षी एकता के भविष्य और कांग्रेस की 24 में स्थिति का सटीक आकलन सटीक तौर पर तो नहीं ही कर पाएंगे।